नमस्कार, स्वागत है आपका कांत क्लासेस में। आपने पहली वीडियो में, जैसा कि आपको पता है, आपने पहली वीडियो में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए ठीक है, हम दूसरी वीडियो में आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये जानते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, चाहे वो जो भी माध्यम हो, ठीक है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, ठीक है ना, विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यही प्रक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। जब प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाती हैं। और जब विचलित हो जाएंगी तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये आपकी क्या है, ये है आपकी आपतित किरण। कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही थी, इसको समझ लो ANG, एयर टू ग्लास, ठीक है ना। ये मीडियम है आपका, और ये एक माध्यम से, देखो ये एक माध्यम से यहाँ तक आई और यहाँ आने के बाद क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित। भाई इसको अगर ये यहाँ से आ रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, इधर से, है ना, लेकिन ये अपने मार्ग से क्या हुई भाई, सीधी हो गई। यहाँ से हो गई कि नहीं हो गई, तो सीधी हो गई, इसलिए क्या हो गया, अपने मार्ग से भटक गई। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, भाई यहाँ तक दूसरा माध्यम था, एयर था, अब एयर टू ग्लास कांच से होके जा रही हैं, तो समझ लो कि जब यहाँ आएगी तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। यही प्रक्रिया कहलाएगी आपकी प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम थे, इसके भी दो ही नियम हैं। तो उसमें पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ भी क्या है, यहाँ है आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु यही होगा इसका, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, ठीक है ना। ये आपका पहला नियम होगा। एक बार फिर से कर लीजिए, क्योंकि हम लिखने में थोड़ा सा समस्या हो रही है। तो आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए अथवा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसको हम लिख ही दे रहे हैं, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये भी क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है, एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम है, इसको बोलते हैं स्नेल का भी नियम बोलते हैं इसको। दूसरा नियम है आपका, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए
एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण है ना दूसरा, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या है, ज्या नहीं है, ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है ना, एक नियतांक होता है। इसको आप कह सकते हो क्या, साइन आई इज इक्वल अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉस टेन, ठीक है ना। ये हो गए आपके अपवर्तन। तो प्रकाश आपने पहले पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, और इसमें पढ़े अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है एक बार फिर से सुनेंगे। अपवर्तन मीन्स क्या होगा, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। और परावर्तन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, यानी कि अब बात करते हैं अपवर्तन की, तो अपवर्तन में क्या होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है, और अपने मार्ग से विचलित होने के कारण ही इनको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें क्या है, आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब है। यहाँ से दोनों नियम आपके निकल जाएंगे क्या, कि अभी बात करते हैं, अगर इसकी हम बात करें, इसकी क्या कहते हैं, आपतित किरण की, तो ये रही आपकी आपतित किरण, ये रही आपतित किरण, और इन पर जो ये एंगल बना हुआ है ये क्या होगा, ये आपतन कोण होगा, और ये होगा आपका अपवर्तन कोण, ठीक है ना, आई और आर। तो यहाँ फिर आपने देखा क्या, कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, और किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा। ओके, ठीक है, क्लास बंद करते हैं, आज की क्लास यहीं तक। अगले में पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, अगले में पढ़ेंगे हम लोग दर्पण, ठीक है ना, दर्पण, और दर्पण से फिर जो प्रतिबिंब होंगे वो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।